गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक 28 वर्षीय महिला ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। ये खबर हमने आपको वहीं से सीधा लाइव दिखाई थी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह उस महिला ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी के चलते इस पूरी घटना को होने से रोक लिया गया। दरअसल ये 28 वर्षीय महिला जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 7 इलाके में रहती है, ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और इसने पहले भी गुरुग्राम में और दिल्ली में कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में आज की जो घटना है उसके तहत केस दर्ज कर लिया गया है आत्महत्या करने के प्रयास का। इसके साथ साथ पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इस महिला का अपने पति के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद इस महिला ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके खिलाफ इसके पति ने इसके खिलाफ केस दर्ज कराया है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक महिला का या किसी व्यक्ति का डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस महिला ने जिस व्यक्ति के साथ मंदिर में शादी की थी उसके खिलाफ बलात्कार का केस भी दर्ज करा रखा है। उसके साथ कई बार मारपीट करके इसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, जिसमें समझौता भी इन लोगों का हो चुका है। पुलिस ने जानकारी दी है कि दिल्ली में भी एक बार इस तरह की घटना को ये महिला अंजाम दे चुकी है। अब पुलिस ने इस महिला के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में आत्महत्या करने की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। आपको सुनवाते हैं एसीपी उषा कुंडू की बात, जो जानकारी उन्होंने हमें दी है। आज एक 28 वर्षीय महिला पर सिविल लाइन थाने में 190-309 आईपीसी में केस दर्ज किया गया है। महिला ने कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस आकर के अपने आप पर पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या का प्रयास किया है। इस महिला ने विमेन पुलिस स्टेशन सेक्टर 51 में 71 नंबर FIR दर्ज करा रखी है अपने पति पर। इससे पहले इसने DLF फेज 3 पुलिस स्टेशन में 84 नंबर FIR दर्ज कराई है इसी वर्ष फरवरी 2020 में। तब भी महिला ने आत्महत्या की कोशिश की थी। उस केस में पुलिस एक्शन ले चुकी है। उसके बाद महिला दिल्ली कोटला में शिफ्ट हो गई और ये पेशेंट केयर का काम करती है। और ड्यूरिंग लॉकडाउन महिला ने योगेश नाम के व्यक्ति से संपर्क किया, ऑनलाइन उसका नंबर निकाल करके, कि मुझे पेशेंट केयर में 12 आवर्स की जॉब चाहिए। और इस योगेश के साथ संपर्क में रहते हुए इन्होंने दोबारा से महिला ने दिल्ली में 25 अगस्त को आत्महत्या की कोशिश की और उसके खिलाफ कोटला मुबारकपुर थाने में एक कंप्लेंट दर्ज कराई। लेकिन 2 दिन के बाद इन दोनों का समझौता हो गया और महिला का ऑलरेडी इलाहाबाद कोर्ट में अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स केस चल रहा है, जिसमें डिसीजन नहीं हुआ है। दिल्ली वाले केस में इनका समझौता हो गया और 2 सितंबर को इन दोनों की शादी हो गई। टेम्पल में किसी में इसने इसकी मांग में सिंदूर डाल दिया। उसके बाद महिला कोटला में अपना घर छोड़ करके और गुड़गांव में शिफ्ट हो गई, रेंट पर ये सेक्टर 7 में रहने लग गए। इसके बाद इन्होंने 4 जगह पुलिस स्टेशन में अलग अलग कंप्लेंट दर्ज कराई है। DLF फेज 3, जहां पर इन्होंने कहा कि हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया है और हम दोनों पति पत्नी हैं, अब अपने आप आराम से हम रहेंगे, हमारी कंप्लेंट पे हमने कोई कार्रवाई नहीं करानी। उसके बाद सेक्टर 10 में हमारी PCR इनको लेकर के गई, जो ऑन रोड इनका झगड़ा था, और उसके बाद इन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, आगे से हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर इन्होंने मेरे पुलिस स्टेशन सेक्टर 15 में एक कंप्लेंट दी 25 सितंबर को, और 26 सितंबर को राइटिंग में अपना समझौता कर लिया कि हस्बैंड वाइफ है, आगे से हम झगड़ा नहीं करेंगे। इन बिटवीन इसके हस्बैंड ने भी इस पर एक कंप्लेंट दर्ज करा दी है कि महिला ने ऐसे ऐसे उसको फंसा करके बिना डाइवोर्स हुए उससे शादी का प्रेशराइज किया और उसको एक ट्रैप में फंसाया है, और वो अब शादी करके, बिना डाइवोर्स की शादी करके भी उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। महिला ने इस कंप्लेंट के तुरंत बाद विमेन पुलिस स्टेशन सेक्टर 51 में 71 नंबर FIR दर्ज करा दी, रेप के। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैम, इससे पहले किसी डॉक्टर के खिलाफ भी एक रेप का मामला दर्ज करा चुके हैं, क्या कुछ था वो बता दीजिए। देखिए, महिला का सबसे पहले तो 2017 से अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स का केस चला हुआ है और उसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। और इसी तरह फरवरी 2020 में महिला ने काफ़ी नींद की गोलियां खा ली थी और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया था और डॉक्टर के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था। उसमें डॉक्टर अरेस्ट हो चुका है और अभी बेल पर है। इसके बाद इसने कोटला मुबारकपुर थाने में योगेश के खिलाफ ही आत्महत्या का प्रयास किया दोबारा से, और फिर कंप्लेंट करी, और उस कंप्लेंट पर इसने शादी का प्रेशराइज करके कि योगेश मेरे से शादी करेगा, और तब समझौता किया है।
इन बिटवीन इसने 2 सितंबर को इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली बिना डाइवोर्स हुए ही। योगेश ने इसकी मांग में सिंदूर डाल दिया है और उसके बाद ये महिला योगेश के साथ गुड़गांव में शिफ्ट हो गई। गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद एज ए वाइफ ही उसके साथ रहने लग गई और इन बिटवीन 20 डेज के कार्यकाल में इनके काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हुए और हमारे 4-5 पुलिस स्टेशन में इनके अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, जिन पे हर एक कंप्लेंट पर इन्होंने समझौता कर लिया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और आगे से कोई कंप्लेंट या केस नहीं करेंगे, आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। इसके बाद आज इस महिला ने फिर आकर के आत्महत्या का प्रयास किया है, जिससे इस महिला पर हमने आत्महत्या का प्रयास करने का और 109 आईपीसी में केस दर्ज कर 190 आईपीसी में केस दर्ज कर। योगेश नाम के व्यक्ति ने भी इनके खिलाफ कोई 10 लाख रुपए की मांग किए जाने की भी बात कही है कि ब्लैकमेलिंग की है। योगेश ही इस केस में जो रेप केस महिला थाने में दर्ज हुआ है 71 नंबर FIR, योगेश इसका हस्बैंड ही है और उसी ने एक कंप्लेंट दी है कि इसने इसको प्रेशराइज करके ट्रैप किया है, इससे शादी के लिए बिना डाइवोर्स हुए शादी के लिए प्रेशराइज किया, शादी की है और अब 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया है और इससे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। आज गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस ये महिला पहुंची थी, जिसको अधिकारियों ने बुलाया था पूछताछ के लिए, जांच के लिए, जो इसने केस दर्ज करवाए हुए हैं उस मुद्दे में, लेकिन अधिकारियों से मिलने से पहले ही इसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपसे अपील है कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।